तो आज हमारे सामने हरियाणा से आई एक बड़ी खबर है। जी, वहाँ सरकार के मतलब मानव संसाधन विभाग ने एक सरकारी हुक्म जारी किया है। अच्छा। जिससे हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL उसके तहत जो हजारों कर्मचारी लगे हैं, हाँ, HKRNL वाले, उनकी तनख्वाह मतलब सैलरी सीधी 5% बढ़ जाएगी। ओके, 5%। हाँ, तो चलिए जरा इस घोषणा की तह तक चलते हैं, थोड़ा समझते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये फैसला जैसा आपने कहा सीधे मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी की मंजूरी के बाद आया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि HKRNL के जरिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल काम हो या नॉन टेक्निकल, अच्छा, सभी तरह के, हाँ, अलग अलग भूमिकाओं में उन सब की सैलरी बढ़ेगी। और ये उन नौजवानों के लिए तो वाकई बड़ी खबर है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं अलग अलग सरकारी विभागों में। सही कहा। अच्छा, लेकिन ये जो तारीखों वाला मामला है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। हाँ, सुनने में आया है कि कागजों में तारीख कुछ और है और असल में बढ़ी हुई सैलरी मिलने की तारीख कुछ और। ये कैसे काम करेगा? हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, सरकारी आदेश क्या कहता है। वो कहता है कि ये जो सैलरी के नए रेट्स हैं वो तो 1 अप्रैल 2024 से ही लागू माने जाएंगे। अच्छा, अप्रैल 2024 से? हाँ, मतलब प्रभावी माने जाएंगे। लेकिन जो असल 5% की बढ़ोतरी है, जो पैसा हाथ में आएगा बढ़ा हुआ, हाँ, वो कर्मचारियों को 1 जून 2025 से मिलेगा। ओह अच्छा, मतलब अप्रैल 24 से मई 25 तक का कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जून 2025 की जो सैलरी मिलेगी वो बढ़कर मिलेगी। और ये भी साफ कर दिया गया है कि पिछली अवधि का कोई बकाया मतलब कोई एरियर वगैरह नहीं दिया जाएगा। ओके। तो मतलब साफ है, असलियत यह है कि बढ़ा हुआ पैसा खाते में 1 जून 2025 से ही आना शुरू होगा, पिछला कुछ नहीं। बात अब साफ हुई। एकदम। और ये पूरी तरह से पक्की खबर है, ऑफिशियल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 23 जून 2025 को चंडीगढ़ से जारी हुई। उसका एक यूनिक नंबर भी है 16712021 4HRI 3। जी। उसमें साफ साफ लिखा है, अंग्रेजी में है लाइन, The salary of manpower deployed through HKRNL is increased by 5% with effect from 1st June 2025। अच्छा, बिल्कुल क्लियर लिखा। हाँ, बिल्कुल क्लियर। मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी मिल चुकी है और सारी जो भी प्रशासनिक प्रक्रिया होती है वो पूरी हो गई है। सही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस 5% का असर क्या होगा? मतलब सुनने में 5% शायद बहुत बड़ी रकम न लगे, खासकर आजकल की महंगाई देखें तो जमीनी हकीकत क्या है इसकी? क्या वाकई इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, बात तो सही है आपकी। अगर हम किसी एक कर्मचारी के हिसाब से देखें तो शायद 5% बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? वही। लेकिन जब हम इसे HKRNL के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के मतलब उस बड़े दायरे में देखते हैं, संख्या तो काफी है। हाँ, संख्या बहुत है, तो फिर ये एक मायने रखने वाला कदम बन जाता है। ये एक तरह से दिखाता है कि सरकार इन कर्मचारियों के काम पर ध्यान दे रही है, उसे अहमियत दे रही है। एक संकेत है मतलब। हाँ, एक संकेत। इसे सिर्फ पैसे से ज्यादा उनके काम को, उनके योगदान को एक तरह की पहचान देने के तौर पे भी देखा जा रहा है। अच्छा। और सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं लोग? लोग इसे मतलब अपनी मेहनत का सम्मान समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं काम में थोड़ी स्थिरता और एक तरह का संतोष भी लाता है। ये बात दिलचस्प है कि इसे सिर्फ पैसों की बढ़ोतरी से ज्यादा एक सम्मान या पहचान के तौर पर देखा जा रहा है। ये चीज शायद कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। और ये कदम इस तरफ भी इशारा करता है कि शायद अब सरकारें ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां हैं या निगमों के जरिए जो भर्तियां होती हैं जी, उनको लेकर ज्यादा संजीदा हो रही हैं, उनमें सुधार लाने और उन्हें थोड़ा और व्यवस्थित रेगुलराइज करने के तरीकों पर सोचा जा रहा है। एक शुरुआत कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये शायद उस दिशा में एक छोटा ही सही पर एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है, हाँ, वो ये है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए 1 जून 2025 से 5% सैलरी बढ़ने की बात पक्की है। जी, बिल्कुल पक्की। और इसे सिर्फ एक मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि कर्मचारियों के योगदान की पहचान के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है
कि इस तरह की जो रोजगार व्यवस्थाएं हैं उनका भविष्य क्या है और सरकारें इन्हें कैसे और बेहतर बना सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मेरे भी मन में आ रहा है। सोचने वाली बात है कि ये जो 5% की बढ़ोतरी है, इसका लंबे समय में HKRNL जैसी व्यवस्थाओं पर और उसमें काम करने वाले लोगों के हौसले पर, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। क्या इस तरह के छोटे कदम वाकई कर्मचारियों को जोड़े रखने में, संतुष्ट रखने में कामयाब होंगे, या ये सिर्फ एक शुरुआत है और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? सही बात है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे राज्य भी हरियाणा के इस मॉडल से कुछ सीखते हैं या नहीं।